91.9 फ्रेंड्स एफएम, मेरा नाम है निमेश। वेल, कोलकाता शहर में अगर कुछ हैपनिंग हो रहा है तो वो बस दो ही चीजें हो रही है। एक तो आज फ्रेंड्स एफएम का बर्थडे है और दूसरा आज कोलकाता शहर में बहुत ही शानदार सी एक प्ले जो है वो होने वाली है। जी हाँ, मैं बातें कर रहा हूँ डायरेक्टर रजत कपूर की बहुत ही शानदार सी प्ले जिसका नाम है नथिंग लाइक लियर। और इस शानदार से प्ले में आज जीडी बिरला सभागार में नजर आने वाले हैं माई फेवरेट विनय पाठक। करीब करीब 4 से 5 साल के बाद उनके साथ एक बार फिर से मुलाकात हो रही है। 2011 में उनके साथ मुलाकात हुई थी ऊट पटांग के दौरान। विनय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता शहर में। बहुत बहुत धन्यवाद अनिमेश। 2011 के बाद हम पहली बार मिल रहे हैं। इसकी गलती मैं आपके सिर पे मढ़ना चाहता हूँ, मेरे सिर पे नहीं। मैं अक्सर कलकत्ता आता रहता हूँ, हम अपना नाटक लेकर आते हैं और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं आपके साथ बैठकर आज अपने होने वाले नाटक के बारे में बात कर रहा हूँ। आपके तहत मैं कलकत्ता में नाटक प्रेमियों को बताना चाहता हूँ कि ये हमारा नाटक है नथिंग लाइक लियर, जो कि शेक्सपियर के किंग लियर पर आधारित है। रजत कपूर ने इसे डायरेक्ट किया है और आज शाम को 6:30 बजे जीडी बिरला सभागार में हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। हम आपसे विनती करते हैं, अनुग्रह करते हैं कि आप कृपया आएँ, हमारा नाटक देखें, उसे सराहें। आपको अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, वो हमें पीछे बैक से जाके जरूर बताएं। हम इंतजार करते हैं आपसे मिलने का। विनय सर, मैं जानना चाहूंगा, आपको हमने हर तरह के रूप में देखा है, बड़े पर्दे, छोटे पर्दे, प्लेज में, थिएटर में, हर जगह देख चुके हैं। सबसे टफ कौन सा एक कैटेगरी है जो आप कहेंगे जो बहुत टफ लगा मुझे करने में, काफी ज्यादा दिक्कतें होती है? आपने बड़े पर्दे कहा, छोटे पर्दे कहा, बिना पर्दे कहा ही नहीं। बिना पर्दे भी? हाँ, बिना पर्दे वाला थोड़ा मुश्किल होता है मुझसे, क्योंकि मैं बिना पर्दे का कुछ नहीं कर पाता। नहीं, मुश्किल तो सारी चीज़ें हैं यार। किसी भी, मुझे लगता है कि कोई भी काम डिलीजेंटली करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको होमवर्क करना पड़ता है। चाहे आप टेलीविज़न करें या थिएटर करें या फिर आप फिल्में करें, आपको कोई भी काम अगर ईमानदारी से करना आप चाहते हैं, उसका अच्छा आप रिजल्ट चाहते हैं, उसमें दिल लगाना चाहते हैं, तो उसमें मेहनत करनी ही पड़ती है। बिल्कुल सही बात की है। मेहनत की जब बात हुई तो बताओ कि फ्रेंड्स एफएम ने भी 8 साल कंप्लीट कर लिए हैं। आज कोलकाता में हमने 8 साल कंप्लीट किया है। फ्रेंड्स एफएम के बारे में, रेडियो के बारे में अगर आप कुछ कहना हो, बचपन से लेके अभी तक रेडियो कितना इंपॉर्टेंस रखता है आपके सर में, विनय सर के लाइफ में? सबसे पहले तो मैं फ्रेंड्स एफएम को बधाई देना चाहूँगा। आपने 8 साल कंप्लीट किए हैं। हम चाहते हैं कि 80 साल और कंप्लीट करें और मैं ये भी चाहता हूँ कि 80 साल के बाद मैं यहीं पे आपसे इसी तरह बातें करता रहूँ। नहीं, थैंक यू वेरी मच, इतना मान, इतना आदर, इतना स्नेह देने के लिए। रेडियो हमारे लिए बहुत ही प्रिय रहा, क्योंकि बचपन में हमें, हमारे सामने सिर्फ रेडियो हुआ करता था मनोरंजन के लिए। उन दिनों, उस ज़माने में टेलीविज़न उतना प्रचलित नहीं था, तो रेडियो पे गाने, रेडियो पे प्रोग्राम, रेडियो पे तरह तरह के प्रोग्राम, छाया गीत और बिना का गीत माला, हम इन सब के कार्यक्रमों के साथ पले बढ़े हैं। तो रेडियो का बहुत महत्व है, इसकी बहुत अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। और इसमें एक एक्टर के लिए एक बहुत ही कमाल की चीज़ है रेडियो, क्योंकि जब आप रेडियो सुनते हैं तो आपका जो इमेजिनरी सर्कमस्टांस होता है, आपकी जो काल्पनिक दुनिया होती है, वो बहुत ही सुदृढ़ होती है, बहुत ही सशक्त होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। आप इमेजिन करते हैं ना सिर्फ उन गानों के, बट आरजे की आवाज़, आरजे जो बात कर रहे हैं, उनके साथ जो मेहमान आए हैं वो बात कर रहे हैं, तो स्टूडियो में क्या माहौल रहा होगा, इसका एक चित्रण दिमाग में सुनते सुनते होता ज़रूर है। वो एक्टरों के लिए बहुत मतलब हम जैसे कलाकारों के लिए बहुत बहुत अहम रहता है, बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और मैं तो मतलब चाहे वो छाया गीत हो या बिना का गीत माला हो या फौजी भाइयों के लिए रंगारंग कार्यक्रम हो, हम वो सारे प्रोग्राम सुनते थे। रेडियो नेपाल से लेके, रेडियो मॉस्को से लेके, वॉइस ऑफ अमेरिका से लेके, विविध भारती श्रीलंका, रेडियो सिलोन, हम रेडियो हमारे लिए बहुत ही अगर मैं अपने बचपन में झांकूं, अपने बैकग्राउंड में देखूं, तो कहीं न कहीं रेडियो का हाथ जरूर रहा है। 40 लाख लोग आपकी आवाज़ इस वक्त फ्रेंड्स एफएम पे सुन रहे हैं, उन सभी से कुछ कहते जाइए। आज एक बहुत ही शानदार सा प्ले नथिंग लाइक क्लियर होने वाला है 6:30 बजे के नज़दीक जीडी बिरला में। कुछ कहते जाइए। देखिए, मैं 40 लाख लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि यार उनमें से 400 लोग आ जाओ आज जीडी बिरला में। परसेंटेज बहुत ही कम है। मैं बहुत दिनों बाद कलकत्ता आया हूँ अपना नाटक लेके, और कलकत्ता से एक ख़ास प्रेम है मुझे, इसलिए भी क्योंकि मेरा बचपन धनबाद में गुजरा है, तो कलकत्ता मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं हमेशा से कलकत्ता आता रहा हूँ। दूसरा ये कि ये कलाकारों के लिए, रंगमंच के और किसी भी तरह के कलाकारों के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है,
क्योंकि जो जो कल्चरल कैपिटल इसे कहा जाता है वो यूं ही नहीं कहा जाता है। आप कलकत्ते का इतिहास, कलकत्ते की तारीख अगर आप उठा कर देखें तो यहाँ यहाँ बहुत सारी कलाओं का जन्म हुआ है और बहुत सारी कलाएं पनपी हैं और बहुत सी कलाओं को वो परवान चढ़ने का मौका मिला है। तो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल, बहुत ही ख़ास, बहुत ही विशेष बात है कि मैं कलकत्ता के दर्शकों के सामने अपना नाटक प्रेजेंट करने का हमें अवसर मिल रहा है। तो हम चाहते हैं, कलकत्ता वासियों से अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं, अनुग्रह करते हैं कि आप आज 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे शो है, आप 6 बजे आ जाएं जीटी बिरला सभा और हमारा नाटक देखें और हमसे मिले ज़रूर। थैंक यू सो मच विनय सर हमारे साथ बातें करने के लिए। आज धमाका होने वाला है जीटी बिरला सभागार में, क्योंकि आप कोलकाता में हैं तो आप आए हैं तो कुछ ना कुछ नया तो हो गई, हटकर हो गई। थैंक यू सो मच विनय सर हमारे साथ बातें करने के लिए, और भी ढेर सारी बातें होती रहेगी आपके साथ। अभी के लिए बस इतना ही। बैक टू स्टूडियो।